Good morning student. Welcome to online class conducted by St. James School and College. जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में बात की थी कि नेक्स्ट वीडियो हम एक्सप्लेन करेंगे हाउ टू एक्सप्लेन लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड. तो we take first we can write for this Martin rule. For this we can write the given equation in the form of ax equal to b. अब इसके बाद हम क्या करेंगे, फाइंड मॉड ऑफ ए. मॉड ऑफ ए क्या होता है, जो हमने डिटरमिनेंट्स को फर्स्ट टॉपिक में एक्सप्लेन किया था कि हम डिटरमिनेंट्स को कैसे एक्सपेंड करते हैं, तो उससे हम फाइंड करेंगे मॉड ऑफ ए. जब हम मॉड ऑफ ए फाइंड कर लेंगे उसके बाद इस चार्ट को हम स्टडी करेंगे. इफ mod of a not equal to 0, then system is consistent and have a unique solution. Here we can apply Martin rule. Next, if mod of a equal to 0, then we will find adjoint a into b. Adjoint a into b. If adjoint a into b equal to 0, then system is consistent and have many solutions. Equation have many solutions. If adjoint a into b not equal to 0, then system is inconsistent and equation have no solution. Now we have to study how to solve the given equation by Martin rule. We take example. We take example 5x plus 3y plus z equal to 16. 2x plus y plus 3z equal to 19. X plus 2y plus 4z equal to 25. इसको हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले we can write
the given equation in the form of ax equal to b, a 5 3 1 5 3 1, z का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, यहाँ पर हम करेंगे 1। नेक्स्ट 2 1 3, नेक्स्ट 1 2 4, x is unknown quantity x y z, b means solution column 16 19 25, where a equal to a ये है 5 3 1 2 1 3 1 2 4, x means unknown quantity x y z, b means solution column 16 19 and 25। अब हम फाइंड करेंगे मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए जैसे हमने एक्सपेंड किया था प्रीवियस टॉपिक में, हम दोनों टाइप से एक्सपेंड कर सकते हैं, अलोंग C1 अलोंग R1। तो हम यहाँ अलोंग R1 एक्सपेंड कर रहे हैं। 5 फर्स्ट कॉलम क्लोज, फर्स्ट रो क्लोज, फर्स्ट कॉलम क्लोज, 1 2 3 4, 1 2 3 4, नेक्स्ट -3, फर्स्ट कॉलम क्लोज 3 हमने लिया है, तो ये कॉलम क्लोज, तो कितना हुआ 5 1 1 4, 5 1 1 4, नेक्स्ट 1, फर्स्ट रो ऑलरेडी क्लोज, थर्ड कॉलम क्लोज। अब यहाँ पर 2 1 1 2, 2 1 1 2, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। फर्स्ट कॉलम क्लोज किया तो फर्स्ट 5, वी कैन टेक 5, फर्स्ट कॉलम क्लोज, फर्स्ट रो क्लोज, 1 2 3 4, नेक्स्ट फर्स्ट कॉलम क्लोज नंबर 3, ये कॉलम क्लोज, तो कितना है 2 1 3 4, 2 1 3 4, यहाँ पर क्या होगा 2 1 3 4। नेक्स्ट हम देखेंगे फर्स्ट रो क्लोज, थर्ड कॉलम क्लोज, रिमेनिंग नंबर 2 1 1 2, इसको एक्सपेंड करेंगे 5 4 -6, 4 कैसे आया 4 टू द 4, माइनस के ऑलरेडी साइन होता ही है, 3 टू द 6, नेक्स्ट यहाँ पर 4 टू द 8, माइनस के साइन होता ही है, 3 1 द 3, नेक्स्ट 2 टू द 4 -1, ये अब और सॉल्व करेंगे इसको, -2 into 5 -10, 5 into 3 -15, 3 into 1 +3 -22, which is not equal to 0. Therefore A inverse exists. A inverse exists. Now we have to find adjoint A. For this we have to find cofactor. अब हम क्या करेंगे, cofactor हम फाइंड करते हैं।
कोफैक्टर हम फाइंड करेंगे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्लोज, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्लोज, रिमेनिंग नंबर 1 3 2 4। इसको हम सॉल्व करेंगे। 4 1 जा 4 माइनस 6, 4 माइनस 6 माइनस 2। इसके बाद 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो को क्लोज कर देंगे, सेकंड कॉलम को क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट नंबर होगा 2 3 1 4, 4 2 जा 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 5। नेक्स्ट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो यहां पर हमारे पास नंबर होंगे 2 1 1 2, 4 2 2 जा 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। इसी टाइप से हम फाइंड करेंगे 2 1 2 2 2 3। 2 1 के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड रो क्लोज और फर्स्ट कॉलम क्लोज। सेकंड रो क्लोज करेंगे, ये क्लोज हो गया। सेकंड रो क्लोज कर दिया, फर्स्ट कॉलम क्लोज कर दिया, ये और ये क्लोज कर दिया। 4 3 जा 12 माइनस 2 1 जा 2, 12 माइनस 2 10। नेक्स्ट 2 2 सेकंड कॉलम क्लोज, सेकंड रो क्लोज, ये 5 1 1 4, 5 4 जा 20 माइनस 1, 20 minus 1 19। नेक्स्ट 2 3 सेकंड रो क्लोज, थर्ड कॉलम क्लोज, 5 सेकंड 2 1 3 1 2 4। सेकंड रो और थर्ड कॉलम, सेकंड रो क्लोज कर देंगे, ये क्लोज कर दिया, थर्ड कॉलम भी क्लोज कर देंगे। अब हमारे पास नंबर है 5 3 1 2, 5 2 जा 10 माइनस 3, 10 माइनस 3 इक्वल टू 7। नेक्स्ट अब हम फाइंड करेंगे 3 1 3 2 3 3। इसको फाइंड करेंगे 3 1 3 2 3 3, 5 3 1 2 1 3 1 2 4। अब इसके लिए हम थर्ड रो क्लोज कर देंगे, फर्स्ट कॉलम क्लोज, इसको क्लोज किया। अब हमारे पास नंबर है 3 1 1 3, 3 3 जा 9 माइनस 1 इक्वल टू 8। अब 3 2 थर्ड रो सेकंड कॉलम क्लोज, थर्ड रो क्लोज है ऑलरेडी, सेकंड कॉलम क्लोज, 3 5 जा 15 माइनस 2 13, 3 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम क्लोज, थर्ड रो थर्ड कॉलम क्लोज कर देंगे। अब हमारे पास नंबर है 5 3 2 1, 5 होगा 5 माइनस 6 माइनस 1। एक बार नंबर को चेक कर लेंगे, -2 5 3 10 19 7 8 13 1। ये अभी हमने क्या फाइंड किया है, माइनर। अब हमें फाइंड करना है कोफैक्टर। कोफैक्टर फाइंड करने के लिए हम साइन चेंज करेंगे। अगर इवन नंबर है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, अगर ऑड नंबर है तो साइन चेंज हो जाएगा। तो हम देखते हैं कहाँ पर इवन है कहाँ पर ऑड है। 1 1 1 + 1 2 होता है इवन नंबर, कोई इफेक्ट नहीं। 1 + 2
एडजॉइंट ए फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम ऐसे ही नोट कर देंगे, -2 -5 3, इसके बाद -10 19 -7 8 -13 -1। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है स्मॉल लेटर में टी। टी मीन्स होता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है, रो को हम कॉलम बना देंगे, कॉलम को हम रो बना देंगे, उसको कहते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे, -2 -5 3 -10 19 -7 8 -13 -1। इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं। देखिए ये फर्स्ट रो था, इसको हमने फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिया है ट्रांसपोज। सेकंड रो को हमने सेकंड कॉलम में चेंज कर दिया है। ऐसे ही हमने थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज कर दिया है। ये क्या हो गया, एडजॉइंट ए। अब हम फाइंड करेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं 1/mod of A into adjoint A। mod of A ये हमने फाइंड किया है -22। यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे -22। एडजॉइंट A ये फाइंड है हमारा -2 -10 8 -5 19 -13 3 -7 -1। ये हमारा ए इनवर्स फाइंड हो गया। अब हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सिंस ax = b, स्टार्टिंग में हमने इक्वेशन को लिखा था ax = b के फॉर्म में, तो इम्प्लाइज दैट x = क्या होगा, ये इधर ट्रांसफर होगा, तो a इनवर्स b। x क्या है, अननोन क्वांटिटी x y z। a इनवर्स अभी हमने फाइंड किया है, वैल्यू पुट कर देंगे -1/22, वैल्यू पुट करेंगे -2 -10 8 -5 19 -13 3 -7 और -1। बी क्या है, बी सॉल्यूशन कॉलम है, सॉल्यूशन कॉलम नोट करेंगे 16 19 और 25। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये ऐसे 16 × 2 -32, नेक्स्ट 19 × 10 -190 प्लस 25 × 8 200। फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई हो गया और सेकंड रो में मल्टीप्लाई करेंगे 16 5 18 19 × 19 361 प्लस 25 3 75 25 25 और 7 32। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 16 × 3 48 19 × 7 133 -25 -1/22। इसको हमने सॉल्व किया तो आया -22। इसको हमने सॉल्व किया तो आया -44। इसको सॉल्व करेंगे तो आया -110। -22 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आया 1 2 5 x y z। therefore x = 1 y = 2 z = 5। तो इस टाइप से हम स्मार्टिंग को अप्लाई करेंगे। एक एग्जांपल लेकर सॉल्व किया है, आप लोग इसको एग्जांपल से ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम एक्सपेंड करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट एंड हाउ टू अप्लाई प्रॉपर्टी
सॉल्विंग द